हाय गाइस, मेरा नाम सागर आज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 पावरफुल एंड गोल्डन रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि रिएक्ट। अभी ये जो चीज़ है ये लाइफ में अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं आई यूज टू बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु टू रिएक्ट इन एवरीथिंग एंड वो इंट्यूशन वाइज होता है, वो स्पर्ट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। लेकिन मैं एज अ पर्सन मैं कॉन्शियस डिसीजंस ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ विच मैं अगर हैप्पी भी हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, अगर अनहैप्पी भी हूँ तो भी मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई हैव रियलाइज वन थिंग कि दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर ऑन योर थॉट्स। एंड आई विश कि आप जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप आई वुड हाथ जोड़ के इन अ वेरी हम्बल वे आई वुड टेल यू कि सॉरी टेल यू कि दैट यू नीड टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग फास्ट। अगर आपको ये बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट थिंग इज एनहांस्ड कम्युनिकेशन। जब भी आप आपके साथ कुछ बुरा होता है, स्पेशली जब कुछ बुरा होता है, बुरा मतलब नेगेटिव होता है, आप आपका इंट्यूशन या आपका स्पॉट ऑफ द मोमेंट या आपका रिएक्शन जो होता है वो बहुत लाउड हो सकता है। लेकिन व्हेन यू रिस्पॉन्ड, आप थोड़ा सा टाइम लेके अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करके खुद को स्पेस दे के जब आप बात करते हो तो आपके अंदर ना एक ठहराव आ जाता है वो सिचुएशन में, विच आई हैव रियलाइज। यू फील ऑटोमेटिकली लिटिल पावरफुल एंड आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो बहुत ही कंट्रोल में रहता है। जब आप रिएक्ट करते हो ना, फट करके रिएक्ट कर देते हो ना, तो वही स्प्रिंग ऑफ द मोमेंट में, वही सर्कल में, फास्ट 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 सर्कल में आप बोलना चालू कर देते हो, विच इज़ नॉट अ एनहांस्ड कम्युनिकेशन आई वुड से। ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, मैं भी रिएक्ट कर लेता हूँ। लेकिन रिस्पॉन्डिंग इज़ द की। आई वुड से कि मैं भी ये पाथ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। रिस्पॉन्डिंग इज़ द की टू रियली बीइंग strong in that moment, I would say. Second thing is emotional regulation. Sorry, emotional regulation कि जब आपको whenever you take time, कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है या न्यूट्रल होता है, when you take time little bit and respond, आपके अंदर ना, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इमोशनली ना आपको ना आप यू कैन गैदर योर इमोशंस इन अ बॉक्स, आई वुड से, इन योर हैंड एंड यू कैन हैंडल इट वेल। अगर आप रिएक्ट करते हो ना, तो अगर स्पेशली अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, अब अगर रिएक्ट कर देते हो तो पूरी एनर्जी फैल जाती है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो वो चीज़ को आप ना कंट्रोल करते हो एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल माई फ्रेंड्स। अगर आप अपने इमोशंस को आई वुड से कंट्रोल में लेके आओगे ना एंड आप रिस्पॉन्ड करना चालू करोगे ना, आप अपने लाइफ में ना बहुत सारे डिसीजंस ना बराबर ले पाएंगे। आई एम लर्निंग बिकॉज मैं आई वॉज अ पर्सन, आई वुडेंट से आई एम अ पर्सन जो कभी कभी रिएक्ट भी करता हूँ, जबकि मुझे ये चीज़ पता है कि रिस्पॉन्ड करना है। इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। आप और मैं सेम रास्ते पे चल रहे हैं, वी बोथ विल इम्प्रूव। द थर्ड पॉइंट इज़ अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब भी आप रिएक्ट करते हो ना, आप अपने इमोशंस को बाहर लेके आते हो, स्पेशली नेगेटिव वंस। हंसी मजाक के टाइम कुछ होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस में अगर आप बात कर लेते हो, इट कैन रिजल्ट इन टू कॉन्फ्लिक्ट्स। बिकॉज आप रिएक्ट करते हो, आपकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, आपकी फिजिकल मूवमेंट बढ़ जाती है, आपके ज़बान से ऐसी चीज़ें निकल सकती है जो सामने वाले को लाइफ लॉन्ग के लिए डैमेज कर सकता है। इवन इफ़ यू डोंट मीन इट, आपने एक बार बोल दिया ना, इवन इफ़ यू डोंट मीन इट, वो लोग आज वो पर्सन को वो चीज़ कार कर सकती है फॉर लाइफ लॉन्ग। एंड आई वुड से कि मैंने ऐसी गलतियाँ की है एंड आई रिग्रेट डूइंग इट, कि मैं लोगों को कभी कभी ऐसा बोल देता था व्हेन आई शुड रिएक्ट। एंड कभी कभी अ पर्सन कैन बी रियल क्रूअल विद वर्ड्स एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, आई वुड से कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो। द फोर्थ थिंग कि आप अपने रिलेशनशिप को ना प्रिजर्व कर सकते हो। वही कि अगर आप रिएक्ट करते हो चीज़ों को लेके, स्पेशली आपके अगर लव्ड वंस है, आपका रिलेशनशिप ना कभी कभी आप जब रिएक्ट करते हो, यू कैन बी डिसरिस्पेक्टफुल to the सामने वाला person, which can actually have extremely negative effect on your relationship and relationship really it can take a wrong turn or a U-turn also। आप जब रिस्पॉन्ड करते हो तो आप ना सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ें जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए है। लेकिन इट इज़, मैं भी ये जानता हूँ कि जब भी मैं ये बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। लेकिन अगर आपने अचीव कर लिया, आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, आई वुड से।
आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, इवन इफ यू आर हर्ट, एंड यू कैन रिस्पॉन्ड एंड बी रिस्पेक्टफुल, बी लिटिल बिट हम्बल एंड काइंड, आपका रिलेशनशिप कैन ग्रो फ्रॉम देयर. सो अगर आपके लिए वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर्सन इम्पॉर्टेंट है, देन यू माई फ्रेंड विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. ये चीज़ मुझे रियली सीखनी है. Personal empowerment, I would say the fifth and the last point is personal empowerment. When you start responding and not reacting, I would say कि आपके अंदर ना एक पर्सनल ग्रोथ हो जाती है. यू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन. यू आर नॉट, आप फिसलते नहीं हो, आप ज़्यादा एक्साइट नहीं होते हो. यू आर इन योर फ्रेम, बिकॉज आपको पता है कि वॉट एवर इज़ बैड will turn into good, whatever is good may turn into a not so great thing. So it's all, life is not always straight or down, it's always up and down, up and down, up and down. So आपको ये जो चीज़ मालूम पड़ती है, मैंने स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, आई वुड से कि आपके अंदर ना एक पर्सनल ग्रोथ बहुत ही अच्छे लेवल पे हो गई है. अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. Bye.